ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग पहले श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में और नवम अध्याय हम लोग श्रवण कराए हैं। नवम स्कंध में मुख्य रूप से भीष्म पितामह की स्तुति है। भीष्म पितामह ने बड़ी अंत समय में अपने महाप्रयाण के समय में उन्होंने बड़ी भावभीनी स्तुति की है भगवान की, कि किस प्रकार भगवान का जो भक्त वात्सल्य उसमें से उसका वर्णन किया है कि आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो और एक अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखते हो। तो भीष्म पितामह के पास जब युधिष्ठिर महाराज को ले गए हैं सब लोग, सारे ऋषि भी हैं, भगवान भी हैं, वहां पर सब लोगों ने जो है भीष्म पितामह को नमस्कार किया। उसके बाद भीष्म पितामह ने भी सबकी मन ही मन पूजा की और कृष्ण को तो अपने हृदय में बिठा लिया। भीष्म पितामह की छाती में बाण लगे हुए थे, तो पीठ में कोई बाण नहीं लगा था। अब उनके शरीर को छेद कर बाणों की जो नोक पीठ की ओर निकली हुई थी उसी पर वो चित्त गिरे हुए थे। तो जिस समय गिरे थे वो, तो सारे के सारे वहां बाण बराबर हो गए और एक शैया की सी बन गई थी। तो उनका सिर जो है लटका हुआ था। तो उसको भी जो है अर्जुन ने, जब भीष्म पिता ने कहा था कि मुझको तकिया प्रदान करो, तो अर्जुन ने उनके मस्तक को भी भेद कर और उनको तकिया प्रदान किया था। इस प्रकार तो ऐसे भीष्म पितामह जो एकदम शरशैया पर लेटे हैं, कितना दुख हो रहा होगा उनको, कितना कष्ट हो रहा होगा शरीर के अंदर। लेकिन यहां पर जब भगवान आए हैं उनके सामने, तो उनकी मानसिक पूजा की है और उनके हृदय के अंदर जो है स्नेह उमड़ पांडवों के लिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि देखो तुमने कितना क्लेशपूर्ण जीवन व्यतीत किया है, मुझे बहुत दुख है। कुंती बाल विधवा ही हो गई थी, तुम 5 बच्चों का उसने लालन पालन किया, कितने कष्ट सहे हैं। और जिसके साथ कृष्ण हो हैं, जहां पर धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर हो और गांडीवधारी अर्जुन हो, वहां पर भी कष्ट। इसका अर्थ यही निकलता है कि सब काल की गति है, काल के आगे किसी की नहीं चलती है। तो काल का जो मुकाबला करता है वो भगवान का ध्यान नहीं कर सकता। और देखो इनको कृष्ण है, ये साक्षात नारायण है, शिव और नारद इत्यादि इनको पहचानते हैं। तुम लोग तो इन्हें अपना मेरा भाई समझते हो। इस प्रकार फिर कृष्ण से कहा कि तुमने अपने भक्तों के द्वारा बहुत अपनी प्रतीक्षा कराई है, आज तुम मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं अपने प्राण नहीं छोड़ता तुम यहीं खड़े रहो।
और मैं ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, छोड़ने ही वाला हूं बस अपने प्राण। तुमको ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। फिर तुम मुस्कुराते रहो, तुम्हारे चेहरे पर उदासीनता अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारा मुख कमल हमेशा खिले रहना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने धर्म के उपदेश दिए और फिर अंत में महाप्रयाण के समय स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की। बड़ी सुंदर स्तुति है। कृष्ण बाण से बिद्ध है शरीर, लेकिन कोई थकान, कोई पीड़ा उनके हृदय में नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी बुद्धि को इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सब कुछ किया है, संसार में आसक्त भी रहा हूं, मगर अब मैंने अपनी बुद्धि को परिष्कृत करके बिल्कुल वितृष्ण कर लिया है और मैं इसे समर्पित करता हूं आपके चरणों में। आपका सुंदर छवि, आपकी त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। और युद्ध भूमि में भी तो आप बड़े सुंदर लग रहे थे, जब आप धूल धूसरित थे, पसीने की जो बूंदें थी आपके चेहरे पर छलक रही थी। इस प्रकार मैं आपको बाण मार रहा था और आप तो भी मेरे प्रेम में व्याकुल हो गए। मेरी भक्त वत्सलता को देखकर, मेरी भक्ति को देखकर आपने जो है रथ के पहिए को उठाकर मेरी ओर दौड़े हैं आप। तो आप भक्तों का पक्षपात करते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको भगवान कौन कहेगा? भक्ति की मर्यादा ही क्या रहेगी? इसलिए भक्त को तो जो आपका नाम लेता है, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा का गान करता है पूरे संसार में, उसकी कुछ तो विशेषता होनी ही चाहिए। और आपकी तो विशेषता है कि आप अपने भक्तों को अपने से भी बड़ा मान कर रखते हो, बड़ा उनको मान देते हो। अर्जुन के रथ पर सारथी बनकर बैठ गए उसके। फिर कहते कहते भीष्म पितामह का मन जो है जाता है गोपियों की ओर कि आप तो राधा रमण हो, आप तो गोपियों के प्राण बल्लभ हो, और आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो चितवन है, उस सब से गोपियां जो है तन्मय हो गई थी। युधिष्ठिर के यज्ञ में जब आपकी अग्र पूजा हुई थी तो वहां पर भी आप जो है बहुत सुंदर थे और सभी के सब आपको देखकर ही मोहित हो गए थे। इस प्रकार अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं। तो आज हम फिर 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान का जो द्वारका प्रत्यावर्तन है, द्वारका में जा रहे हैं, अब उसका ये प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं श्री शौनक उवाच, कह रहे हैं हत्वा स्वरिक्थ स्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवर्तः किं कारिषीत् ततः। कह रहे हैं कि स्वरिक्त स्पृधः, मतलब अपना जो उनका पैतृक संपत्ति थी उससे जो स्पृहा करने वाले आतताई थे कौरव इत्यादि, उनको हत्वा माने मारकर। युधिष्ठिर महाराज के लिए विशेषण दिए जा रहे हैं जो भोजन से प्रत्यवरुद्ध, मतलब संयम करने वाले थे, अर्थात इंद्रियों को संयम करने वाले थे ऐसे। और धर्मभृताम, धर्म को धारण करने वाले धर्मात्माओं में भी जो वरिष्ठ थे, ऐसे वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ थे, ऐसे युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज महासंयमी थे और धार्मिक शिरोमणि थे। ऐसे महाराज ने जब उनकी पैतृक संपत्ति को हड़प करने वाले, छीनने वाले जो आतताई हैं, उनको जब नाश कर दिया हत्वा अपने भाइयों के साथ, फिर जब वो हस्तिनापुर वापस लौटे तब कथम प्रवर्तः, किस प्रकार से प्रवृत्त हुए, राज्य काज में वो किस प्रकार से प्रवृत्त हुए। ततः किम अकारशीत, तब उन्होंने राजा होकर क्या कार्य किया। तो क्योंकि उनको कोई भोग विलास की इच्छा तो थी नहीं, प्रत्यवरुद्ध भोजन, किसी प्रकार के भोग विलास से उनको कोई सरोकार नहीं था, आकर्षित नहीं थे वो, क्योंकि इंद्रिय संयमी थे। और तो क्या उन्होंने राज्य को प्राप्त किया और जितने उनके बंधु बांधव थे उन सबका दुख भूल गए? क्या हुआ? शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। अब सूत जी कह रहे हैं श्री सूतुवाच वंशम कुरुर्वष्टवाग्निर्हृतम संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्यैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव।
वंश कुरुवंश का जो है वो जो कुरुवंश था, कलह रूपी जो कुरुवंश था वो दावाग्नि के अंदर निर्हृतम माने भस्म प्राय लगभग नष्ट ही हो गया था। कुरुवंश आपस की ग्रह कलह से नष्ट हो गया था, वंश नष्ट प्राय हो गया था, कुछ ही लोग बचे थे। संरोहित्वा उसको उन्होंने पुनः आरोपित किया, उसको पुनः उन्होंने बचा लिया किसी प्रकार से। भव भावन है, संसार का जो पालन करने वाले हैं, ऐसे कौन? ईश्वर है हरि, श्री हरि कृष्ण ने। और फिर युधिष्ठिरम निज राज्य, युधिष्ठिर को निज राज्य अपने राज्य पर। तो यहां पर देखिए कह रहे हैं कि कृष्ण का राज्य, तो क्योंकि कृष्ण ने ही तो सारा कुछ किया था, कृष्ण ने ही जो है किस प्रकार से युद्ध के अंदर विजय दिलाई है, तो कृष्ण ने वो अपना निज राज्य निषेयित्वा स्थापित करके और अपने राज्य पर उनको स्थापित कर दिया उन्होंने। प्रीत मना बभूव है, पूर्ण प्रसन्न हो गए। जो भगवान थे वो, तो भगवान जो है प्रसन्न हुए हैं जब उन्होंने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा दिया और निज राज्य अपनी राजगद्दी पर, निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूव है। भगवान की प्रसन्नता है कि उन्होंने इस प्रकार से जीत कर और राज्य को युधिष्ठिर को बिठाया। अथवा निज राज्य कह सकते हैं, युधिष्ठिर का ही निज राज्य है, ये भी है, क्योंकि वास्तव में तो युधिष्ठिर का राज्य है ना। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम प्रवर्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गाविन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तिनः। भीष्मोक्तम, भीष्म के द्वारा कहे गए, अथ और अच्युतोक्तम, भगवान कृष्ण जो अच्युत हैं उनके द्वारा कहे गए वचनों को निशम्य माने सुनकर। तो भीष्म के और कृष्ण के वचनों को सुनकर विज्ञान में प्रवृत्त हो गए युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान हो गया, उनकी जो भ्रांति थी वो मिट गई। विभ्रमः विधूत, जो उनका भ्रम था वो सर्वथा मिट गया। और अनुजा अनुवर्तिन है, और उनके जो अनुज थे, भाई थे, वो सब उनके अनुवर्ती थे, आज्ञापालक थे। परिधि उपांताम, परिधि उपांताम, परिधि क्या है? इस पृथ्वी की परिधि है समुद्र, तो समुद्र पर्यंत, परिधि उपांताम, समुद्र पर्यंत जो है गाम अजित, पृथ्वी का उन्होंने, गा का अर्थ होता है पृथ्वी, गाम। तो जो भगवान के आश्रय में हैं, ऐसे इंद्र की भांति, इंद्र इव शशास, शासन करने लगे। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो भीष्म के और कृष्ण के वचनों को सुनकर, जिन्हें ज्ञान हो गया था और भ्रम मिट गया था, वो अपने जो आज्ञापालिक भाई थे उनके साथ मिलकर समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है उसका राज्य करने लगे, वो इंद्र के समान, भगवान के आश्रय में रहते हुए। अजित आश्रय, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, युधिष्ठिर महाराज जो हैं अजित आश्रय, अजित माने भगवान, जिनको जीता नहीं जा सकता, उनका आश्रय लेकर और राज्य करने लगे। शशास। आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में, कामम ववर्ष बरजन्य सर्व काम दुग्धामही सिचिषुस्म ब्रजान गावः पयसोध स्वतिर्मुदा। पर्जन्य का अर्थ होता है मेघ। तो मेघ जो है, कामम माने जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उतनी आवश्यकता सुनार वर्षा करते थे। मेघ जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही वर्षा करते थे, मेघ ज्यादा नहीं करते थे। किसान को जितनी आवश्यकता होती थी उसको उसी हिसाब से वर्षा मिल जाती थी। और पृथ्वी मही सर्व काम दुधा, और पृथ्वी भी सभी प्रकार की वस्तुएं, दुधा माने देने वाली, दुहन पृथ्वी का देने वाली हो गई थी। वो जितनी भी वस्तु चाहिए थी वो सब पृथ्वी से मिलने लगी थी। ओधस्विति, और जो ओधस्वती गाय, गावह जो गाय थी बड़े बड़े थन वाली, वो मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक,
प्रजान पैसा सिचिशु। ब्रज का अर्थ होता है गौशाला, जहां पर गाय होती हैं तो उसको बोलते हैं ब्रज। तो वहां पर पय का अर्थ होता है दूध, तो गौशाला को दूध से सींचती रहती थी। तो पहले समय में क्या था कि सभी जो प्रकृति थी वो जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही सब कुछ देती थी, क्योंकि मनुष्य उसका जरूरत से अधिक दोहन नहीं करता था और मिलावट भी नहीं करता था। मनुष्य पहले, अभी क्या होता है, अभी तो सब मिलावट करता है मनुष्य और अपने लोभ के लिए प्रकृति का दोहन कर रहा है आवश्यकता से अधिक। तो धर्म का साथ दे नहीं रहा है कोई। तो जब धर्म का साथ होता है, धर्मराज युधिष्ठिर का राज होता है, तब प्रकृति भी अनुकूल होती है। तो धर्मपूर्ण कार्य जब किया जाएगा तभी प्रकृति अनुकूल होती है, क्योंकि प्रकृति क्या है, धर्म से है, धर्म के लिए है। तो इस प्रकार से पहले जो पशु का, जो अभी भी हम देखते हैं, पशु का जो आहार है वो आहार वही लेता है। जैसे गधा है, तो गधा है वो तो घास ही खाएगा। अगर हम उसको बादाम खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका आहार नहीं है वो। हमारी दृष्टि में घास फूस है, लेकिन वो उसके लिए आहार है। इसीलिए पशु का कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, कभी उसे कैंसर नहीं होता, कभी शुगर नहीं होती, क्योंकि जो प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया है खाने का वही खाएगा। शाकाहारी पशु है तो सब्जियां खाएगा, और मांसाहारी है तो घास नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, और मांस उसके अनुकूल नहीं है तो भी वो मांसाहारी है। तो यही सब कारण है कि हमारे इस प्रकृति के अंदर प्रतिकूलता देखी जाती है। जो सूखा पड़ता है, बाढ़ पड़ती है, ये सब चीजें जो है, प्रकृति का जो प्रकोप है, ये सब तो प्रकृति की अनुकूलता का वर्णन है। जो पृथ्वी थी वो थी सर्व काम दुख, जो कुछ जिसको चाहिए था वो उसको देती थी, और गाय भी प्रसन्नता से दूध देती थी। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, नद्य समुद्र गिरय सवनस्पति विरुध फलन्त्योषधया सर्वा काममन वृतुतस्य वै। जो नदियां थी वे भी समुद्र में, जब युधिष्ठिर, तस्य माने युधिष्ठिर के राजा होने पर, नदियां समुद्र में और गिरह, गिरी का मतलब पर्वत और वनस्पतियों के साथ सभी कुछ ऋतुओं के अनुसार जो है पर्याप्त फल देती थी। वृक्ष और अन्न इत्यादि ये सब ऋतु के अनुसार कामम फलंती, अर्थात ऋतुएं भी संतुलित मात्रा में थी। जब जिस चीज का मौसम होता था, गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी, तो नदी, समुद्र, पर्वत, औषधि इत्यादि ये सभी जो हैं अपने अपने सीमा में थे, अपनी अपनी मर्यादाओं में थे। इस प्रकार से यहां बताया जा रहा है कि यथेष्ट रूप में सभी कुछ वो लोग अपनी प्रजा को वस्तुएं देती रहती थी। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, नाधयो व्याधय क्लेशा दैवभूतात्म हेतवः अजात शत्रुआव भवन जंतु नाम राज्ञी करहिचित। युधिष्ठिर महाराज का विशेषण है अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जन्मजात, जन्म से ही कोई शत्रु है ही नहीं उनका, अजात शत्रु। ऐसे जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनके राज्य में किसी को भी, किसी भी प्राणी को कोई दैविक और आत्मिक क्लेश, आधिवादी नहीं होती थी। करहिचित, कोई भी, आधया मानी आधि और व्याधया मानी व्याधि। तो एक होती है आधि, एक होता है व्याधि। तो ना तो आधि थी, आधि का मतलब है मन का रोग, और व्याधि का मतलब शरीर का रोग। तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था किसी के शरीर में भी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। और कह रहे हैं कि जो देवताओं के द्वारा होते हैं, देवताओं के द्वारा जो दुख मिलते हैं, आधि दैविक और आधि भौतिक, जो अन्य प्राणियों के द्वारा मिलते हैं, वे भी क्लेश नहीं थे, न अभवन, किसी को नहीं हुए। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, उषित्वाहास्तिन पुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदाम च विशोकाय स्वसुष्य प्रिय काम्यया।
हरि का मतलब श्री कृष्ण वहां पर सुहृदाम विशोकाय, जो भगवान के सुहृद थे, अर्थात युधिष्ठिर इत्यादि, सुभद्रा इत्यादि जितने हैं सब, इन प्रिय संबंधियों को विशोक रहित करने के लिए, विशोकाय मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए, उनका शोक मिटाने के लिए, स्वसु का मतलब बहन सुभद्रा, अपनी बहन के लिए प्रिय काम्यया, प्रसन्न करने के लिए इच्छा से उनको हस्तिनापुर में कतिपयान, कुछ मास उषित्वा माने रहकर, कुछ मास रहे वहां पर, और फिर उसके बाद कह रहे हैं 8वें श्लोक में, आमंत्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम आरुरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तोभिवादितः। तम माने राजा युधिष्ठिर, तब उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज से आमंत्रित माने आज्ञा मांगकर, अभ्यनुज्ञात अनुमति लेकर युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा और अनुमति मांगी, तब उन्होंने परिव्रज्य ने आलिंगन किया उनको और हृदय से लगाया और उनको अनुमति दे दी। अभिवाद्य माने अभिवादन करके, कश्चित परिपक्त अभिवादित, और कुछ लोगों के द्वारा आलिंगित भी हुए और अभिवादन भी किया, जो उनके बराबर के थे उनसे आलिंगन किया, है ना, और जो उनसे छोटे थे उन्होंने उनको अभिवादन किया। तो इस प्रकार से कृष्ण को रथम आरूरोह, अब रथ पर वो आरोहण हो गए। तो एक बार पहले भी कृष्ण जब रथ पर आरूढ़ हो रहे थे तब उत्तरा जी आ गई थी कि अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब उत्तरा जी की रक्षा करने के बाद जब भगवान दोबारा से रथ पर जा रहे थे तो कुंती जी ने उनको रोक लिया था कि अब आप रुक जाओ। और कुंती जी ने इतनी भावभीनी स्तुति की भगवान की, है ना, कि भगवान को अब जब उन्होंने मांग लिया कि मुझे कष्ट चाहिए, तो भगवान ने कहा मैं तो कष्ट दे नहीं सकता, तो इसलिए अब मैं ही स्वयं ही रुक जाता हूं। तुमको कष्ट इसलिए चाहिए ना कि मैं तुम्हारे पास रहूं हस्तिनापुर में, तो भगवान जो है वहां पर फिर और रहे हैं। उसके बाद फिर जो है युधिष्ठिर ने अब यहां पर उनको अनुमति दे दी है जाने के लिए, क्योंकि अब बहुत समय बीत चुका है, कई महीनों तक वो हस्तिनापुर में रहे हैं। तो सबको जो है सबको उनके साथ सबने वो युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने अनुमति ले ली है। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुस्सुर गौतमो यमौ। सुभद्रा जो उनकी बहन है, द्रौपदी पांडवों की जो पत्नी है, कुंती पांडवों की माता, तथा विराट तनया उत्तरा जिसकी रक्षा की है भगवान ने, गांधारी जी दुर्योधन की मां, धृतराष्ट्र दुर्योधन इत्यादि कौरवों के पिता, और युयुस्सु गौतम मतलब कृपाचार्य। ये जो युयुस्सु थे ये धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, वैश्या से उत्पन्न हुए थे किसी। और फिर गौतम है माने कृपाचार्य, और यमो माने नकुल और सहदेव, जो वो दो पुत्र थे ये नकुल और सहदेव, इन दोनों को। फिर आगे कह रहे हैं वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्य सुतादयः न सेहिरेव मुह्यन्तो विरहम श्रांग धन्वनः। इसके अतिरिक्त वृकोदर जिनके उदर में वृक नाम की अग्नि होती है, हमारे सबके उदर में पेट में जठराग्नि होती है, लेकिन भीम के पेट के अंदर वृक अग्नि नाम थी। वृक अग्नि ऐसी होती है कि उसमें कुछ भी डालो वो कभी शांत नहीं होती है, इसलिए वो बहुत खाते थे, तो उनका नाम है वृकोदर। धौम्य ऋषि, मत्स्यतुता कौन है? मत्स्यतुता जो मछली की पुत्री हैं, सत्यवती जी। ये धृतराष्ट्र की जो भीष्म पितामह के वो पिता थे शांतनु, उनकी पत्नी, भीष्म पितामह के पिता शांतनु उनकी पत्नी थी। इन्हीं को भीष्म पितामह ने इनके सामने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि अब मैं आगे विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि शांतनु जी से विवाह करने के लिए सत्यवती के पिता की यही एक शर्त थी कि मेरी बेटी का जो पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे। तो वो तो राजा तभी बनेंगे ना जब भीष्म पितामह जो है शादी विवाह नहीं करेंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, मैं अब विवाह ही नहीं करूंगा और आजन्म में हस्तिनापुर की रक्षा के लिए अपने को समर्पित करता हूं। इसीलिए जो भीष्म पितामह का जो निष्ठा थी वो हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति थी, न कि कौरवों के प्रति। अब क्योंकि धृतराष्ट्र का शासन था, इसलिए उन्हें दुर्योधन की सहायता करनी पड़ रही थी। तो
आदय इत्यादि लोग, स्त्रियां माने स्त्रियां, शांग धनवः, भगवान के धनुष का नाम है शांग, तो सारंग, तो उसका जिनका धनुष है, ऐसे भगवान कृष्ण के विरह को न सेहिरे, सह नहीं सके, और विमुह्यंत, सब लोग वहां पर जब भगवान जाने के लिए तैयार हैं तो वियोग को सह नहीं करे और सब मूर्छित हो गए हैं। पूरा हस्तिनापुर जो है रो रहा है भगवान के जाने से। आगे कह रहे हैं 11वां श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक सिद्धांतिक श्लोक है। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम। सत्संगात, सत्संग के द्वारा, दुसंग कुसंग, मतलब जो हमारा कुसंग है, मुक्त माने जिसका छूट गया है, ऐसा पुरुष, सत्संग के द्वारा जिसका कुसंग छूट गया है। बुध माने वह बुद्धिमान पुरुष, यस्य रोचनम कीर्तिमान यशः, उसके जिनके रोचन, रोचन का मतलब होता है जो बहुत रुचिकर होता है, रोचन, तो जिसका दुस्संग छूट गया है वह बुद्धिमान विचारशील पुरुष, जिन भगवान के और मधुर मनोहर सुयश को एक बार सुन लेता है। कीर्त्यमानम, उसकी कीर्तन को, उसके वर्णन को, यश माने भगवान का सुयश, सकृत माने एक बार भी, आकर्ण्य माने सुन लेता है, हातुम उत्सहते न, उसको छोड़ने के लिए दोबारा उत्साह नहीं होता उसको। कौन? जिसका कुसंग छूट गया है। तो भगवान के यश सुनने के लिए जो योग्यता है वो बताई है, कुसंग का त्याग। यदि हम कुसंग को करते हुए भगवान की कथा सुन रहे हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन यदि हमारा कुसंग छूट गया है, बस इतना, और कोई योग्यता नहीं है भगवान की कीर्ति, भगवान की कथाएं सुनने के लिए, यहां पर तो श्रद्धा के लिए भी नहीं कहा गया है, श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि कुसंग छूट गया है। तो जिसने कुसंग का त्याग कर दिया है वो सत्संग में जब भगवान की कथाओं को एक बार भी सुनता है, ओनली वंस, यदि उसने एक बार भी डेडिकेटेडली अच्छी प्रकार से निश्चय कर लिया है कि मैं भगवान की कथा श्रवण करूंगा, तो फिर हातुम उत्सहते न, दोबारा से उसको छोड़ने की इच्छा नहीं कर सकता वो कभी भी, नेवर। त्यागी की उसके कल्पना ही नहीं कर सकता। यही है सत्संग का प्रभाव। अपार महिमा है सत्संग की। सत्संग चंदन के समान है। संतों का जो संग है वो चंदन के समान है, सुगंध देता है। चंदन के वृक्ष को जो काटता है उसको भी सुगंध से भर देता है। जो दुष्ट का स्वभाव है वो क्या है? चंदन के पेड़ को काटता है वो, लेकिन चंदन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता। सज्जनता जो है चंदन के अंदर, जो अपनी सुगंध रूपी सज्जनता है वो उसको नहीं छोड़ता है। तो भगवान का जो यश है वो ऐसा ही है, कानों के लिए इतना रसायन की भांति है। हृत कर्ण रसायना कथा, भागवत में आएगा आगे। भगवान की कथा कैसे? हृत कर्ण रसायना, हृदय के लिए और कानों के लिए औषधि स्वरूप है, और दूसरा रस का अयन भी है, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली है। अयन माने आश्रय। तो इस प्रकार से यहां पर कथा की महिमा बताई है, लेकिन साथ साथ दुस्संग को छोड़ने के बाद तो कथा तभी फलवती होती है जब हम दुस्संग को छोड़ देते हैं, अन्यथा वो फलवती नहीं होती है। ये बात कितनी स्पष्ट रूप से कही गई है इस श्लोक में। आगे कह रहे हैं 12वें श्लोक में, तस्मिन्यस्त धिये पार्था सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनई। दर्शन भगवान का, स्पर्श, संलाप माने उनसे बातचीत करना, शयन माने एक साथ सोना, आसन माने बैठना, भोजनई माने साथ भोजन करना, तस्मिन माने उन कृष्ण में। तो उन कृष्ण के साथ जो
दर्शन करते थे, उनका स्पर्श करते, बातचीत करते, सोते, खाते, बैठते, सब ऐसी जिनकी बुद्धि थी, न्यस्त बुद्धिया, धिया माने बुद्धि, तो जिनकी बुद्धि भगवान में न्यस्त हो गई थी, जिसको भगवान ने कहा गीता में, मई बुद्धिम निवेशय, मुझ में अपनी बुद्धि को निवेशित कर दो। जो भीष्म पितामह ने लास्ट में कहा कि मैं अपनी बुद्धि को आपको समर्पित करता हूं, वितृष्णा बुद्धि को, वितृष्ण बुद्धि को मैं आपको समर्पित करता हूं। तो ऐसी बुद्धि जो 24 आवर्स कृष्ण के अंदर लगी हुई है, पार्था विरहम कथम सहेरन, उनके वियोग को ये पांडव लोग कैसे सहन कर सकते थे। सब लोग मूर्छित हो गए हैं, इस विषय में यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए सब लोग मूर्छित हो गए हैं भगवान के जाने की बात सुनकर, जब भगवान जा रहे हैं। और हम देखते हैं अपने जीवन में भी, हमारा कोई प्रिय जब बिछुड़ता है थोड़ी देर के लिए भी, तो आंखों से कैसे झरझर आंसू बहते हैं, अपने आप बहते हैं। हमारा जो भी प्रिय है कभी बिछुड़ता है तो किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर जो है एक क्षोभ पैदा हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है मन कुछ देर के लिए, और आंसुओं की प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो ऐसे कृष्ण के विरह में पांडव लोग सब मूर्छित हो जाएं, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनके तो सबकी बुद्धि, मन, प्राण, जीवन सब कृष्ण में लगे हुए थे। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वे ते निमिषैरक्षैस्तमनुद्रत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलुस्तत्र तत्र। सर्वे ते अनिमिषई अक्षयी, ते माने वे सब, सर्वे माने सबके सब, अनुद्रुत चेतसः, जिनका चित्त द्रवित हो गया था, ऐसे द्रवित चित्त वाले, अनुद्रुत चेतसः। ये गोपियों के लिए भी आएगा आगे, जब आगे हम लोग युगल गीत को श्रवण करेंगे तो वहां पर आएगा कि किस प्रकार गोपियां जो हैं द्रवित चित्त वाली थी। तो जहां पर भगवान की कथा है वहां अगर हृदय द्रवित नहीं हुआ तो फिर क्या कथा सुनी हमने। हृदय को द्रवित करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि जब हमारा हृदय द्रवित होता है तभी हमारे जो चित्त की वृत्ति है वो भगवताकार हो जाती है। हमारा हृदय अभी संसार की वस्तुओं के प्रति द्रवित है, तो हमारी चित्त वृत्ति संसार का आकार लिए हुए है। और जब वही भगवान की कथाओं में, भगवान के रूप गुण में, भगवान के नाम में द्रवित होने लगेगा तो हमारी चित्तवृत्ति भगवताकार हो जाएगी। और बस अगर हमारी चित्तवृत्ति एक बार भगवताकार होने लगे, बार 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 होने लगे, तो बिल्कुल निश्चित है कि हमारा निश्चित है कि अंत समय में भी हमारी चित्तवृत्ति भगवताकार होगी। उसके लिए ही हम लोग प्रयास करें हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी भी प्रकार से हमारा चित्त द्रवित हो। अनुद्रुत चेतसः अनिमिषई, बिना पलक झपकाए एकटक आंखों से देख रहे हैं कृष्ण को। आंखों की जो पलक है वो कहीं गिर ना जाए, भगवान का रूप सौंदर्य फिर ये दिखाई कहां देगा। अभी ओझल होने वाले हैं आंखों से रथ पर बैठकर। बिल्कुल जैसे मथुरा वृंदावन को छोड़कर कृष्ण जब अक्रूर जी रथ में बिठाकर आए थे, गोपियों की स्थिति हो गई थी अनिमिष नेत्र ही, वो भी अनिमिष नेत्रों के साथ भगवान का दर्शन पान कर रही थी कि पता नहीं अब कृष्ण कब लौटेंगे। मन में बड़ा उल्टा सीधा सोचती हैं, अक्रूर को सोचती हैं कहां का अक्रूर है, तो महाक्रूर है, कृष्ण को लेने आ गया, हमारे प्राणों को लेके जा रहा है हमारे सामने। और देखो तो कि ये सारे बच्चे सखा जो हैं कृष्ण के कैसे मोहित हैं, कितने खुश हो रहे हैं, हम कंस के यहां वो देखने जाएंगे, उत्सव देखने जाएंगे। और चलो बच्चों की तो बात छोड़ो, ये बड़े बूढ़े नंद बाबा ये भी तो साथ जा रहे हैं। ये नहीं कह सकते थे रोकने के लिए, ना जाने देते, कृष्ण को रोक सकते थे, कृष्ण मना थोड़ी ना करते, लेकिन नंद बाबा भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। हम गोपियां, हमें पता है कि कृष्ण लौट कर नहीं आने वाले। वहां पर जो मथुरा की रमणियां हैं वो रोक लेंगी इनको। अनेक अनेक प्रकार से वहां पर गोपियां सोच रही हैं। तो यही कह रहे हैं अनुद्रुत चेतसः और अनिमिषई अक्षयी, अनिमिषई अक्षयी, एक टक जो उनको, तम माने कृष्ण को, वीक्षन्ते माने देखते हुए, स्नेह संबद्धा, प्रेम के पाश से जो बंधे हुए हैं उनके साथ, जहां थे बस वहीं से विचेलू रथ की ओर, तत्र तत्र वहीं से ही
रथ की ओर दौड़ने लगे। रथ जा रहा है आगे, रथ आगे जा रहा है और पीछे स्नेह बंधन में बंधे हुए हैं और दौड़ रहे हैं उनके पीछे, रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। काश रुक जाएं कुछ देर के लिए, काश एक बार हमें मुड़कर देख लें पीछे। जब कृष्ण वन में जाते थे गायों को चराने के लिए तो यशोदा मैया की यही हालत होती थी। मेरा लल्ला जा रहा है गांव वन में जा रहा है, पता नहीं वहां पर क्या क्या होगा। भागती थी, दौड़ती थी पीछे। कृष्ण बार बार लौट कर आके मनाते थे उनको, मां लौट जाओ, अब बाबा अब लौट जाओ। लौटते थे कृष्ण के कहने से, लेकिन फिर मुड़ मुड़ के देखते थे। कृष्ण की भी वही हालत होती थी। अनुत्रुत चेतसः, चित्त विगलित है, विरह का समय है, चित्त विगलित है। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, न्यरुन्धनुद्दलद भाष्पम औत्कण्ठ्यादेवकी सुते निर्यात्य गारान्नो भद्रम इति स्यात् बांधव स्त्रियः। देवकी सुते श्री कृष्ण अगारात, घर से निर्याति माने निकलते समय जो संबंधी थे उनके सारे लोग, स्त्रियों ने अभद्रम कि कहीं अभद्र ना हो जाए। अब देखिए संबंधी हैं, कृष्ण के विषय में कितने चिंतातुर हैं, उनकी हित चिंता कर रहे हैं कि कहीं हमारे रोने से, ऐसा समझकर, इति ये समझकर, औत्कंठ्यात उत्कंठा के मारे, उद्गलत जो निकलने वाले थे, वाष्प माने आंसुओं को, निरुंधन रोक लिया कि कहीं अशुभ ना हो जाए। अब कृष्ण जा रहे हैं, कितना समय इन्होंने हमें दिया है। हम तो भूल ही गए थे कि ये द्वारकावासी हैं, हम तो सोच रहे थे ये हमारे साथ ही जीवन भर रहने वाले हैं, हम तो ऐसा मान बैठे थे। हमने तो अपना सब प्राण, इन्हें हृदय, सब कुछ समर्पण कर दिया था। अब ये जा रहे हैं, अब आंसू से भरी हुई हैं आंखें, लेकिन क्या करें, ये मंगल का समय है, कहीं अपशकुन ना हो जाए कुछ। इसलिए बहुत कठिनाई से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका है, स्त्रियों ने विशेषकर, स्वजन की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठा से, क्योंकि स्त्रियों की आंखें तो एकदम भर आती हैं। और ब्रज प्रेम में यही है, ब्रज प्रेम जो है वो हृदय की द्रवता की प्रधान है। उसमें हृदय जब उत्कंठावश भगवान के विरह में रोने लगे, तभी ब्रज प्रेम की प्राप्ति, तभी उस ब्रज भाव की प्राप्ति होती है। तो जो ये उपासना है, काचित रम्या उपासना, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण, जो ब्रज वधुओं की उपासना है वही है ये ब्रज की भाव, ब्रज का उपासना। तो जो अपने जीवन में रोया नहीं, जिसने आंसू नहीं बहाए, वो कैसे कृष्ण की प्राप्ति करेगा? उसको क्या पता है कि रोने में कितना आनंद आता है। तो जबरदस्ती उन्होंने अपने आंसुओं को इस प्रकार से रोका है। और अब जो है कृष्ण का प्रस्थान के विषय में आगे वर्णन आएगा, उसको हम 15वें श्लोक से आगे फिर आरंभ करेंगे कल से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।